स्टूडेंट्स, यस सर। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। यस यस सर। ठीक है, बहुत सुंदर कहानी है। आइए इसे सुनते हैं। ठीक। यस सर। हीरा एंड मोती। हीरा नाम है, एंड मतलब और, मोती भी नाम है। हीरा और मोती। ठीक है, देखिए इस चित्र को देखिए। दो बैल है और एक किसान है। यही दोनों बैल और इस किसान की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। देखिए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। देयर का कोई मतलब नहीं है, यह इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लिव्ड मतलब रहता था, ये मतलब एक, फार्मर मतलब किसान, इन मतलब में, विलेज मतलब गांव। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। यस सर। हिज नेम वास झूरी। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वास मतलब था, उसका नाम झूरी था। ही हैड ए पेयर ऑफ ऑक्सेन। पेयर ऑफ ऑक्सेन मतलब होता है दो बैलों की जोड़ी। ठीक है, तो उसके पास दो बैलों की एक जोड़ी थी। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती। कॉल्ड मतलब बुलाना, वे उन्हें हीरा और मोती बुलाते थे। ही लव देम वेरी मच। लव मतलब प्यार करना, देम मतलब उनको, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। वह उनको बहुत प्यार करते थे। द ओक्सेन ऑल्सो लव्ड ईच अदर। ओक्सेन मतलब बैल, लव्ड मतलब प्यार करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे को। बैल भी एक दूसरे को प्यार करते थे। दे लव्ड देयर मास्टर झूरी टू। लव मतलब प्यार करना, देयर मतलब अपने, मास्टर मतलब मालिक। तो बैल के बारे में बोल रहा है कि वे अपने मालिक को भी बहुत प्यार करते थे। कौन? बैल। बैल अपने मालिक झूरी को भी बहुत प्यार करते थे। वन डे झूरीस ब्रदर इन लॉ केम देयर। वन डे एक दिन, झूरीस झूरी का, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब साला, केम मतलब आया, देर मतलब वहाँ। एक दिन झूरी का साला वहाँ आया। हिज नेम वास गया। हिज मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वास मतलब था, गया, उसका नाम गया था। यस यस सर। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सेन। आस्क्ड मतलब पूछा, मांगा। वह बैलों के लिए मांगा, बैलों को मांगा। झूरी गेव हिम द ऑक्सन अनविलिंगली। गेव मतलब दे दिया, अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से। तो झूरी अनिच्छा से बैलों को दे दिया। झूरी नहीं चाहता था, फिर भी बैलों को दे दिया। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड। बिकेम मतलब हो जाना, हो गया, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, सैड मतलब उदास। हीरा और मोती बहुत उदास हो गए। दे डिड नॉट वांट टू गो। दे मतलब वे, डिड नॉट वांट नहीं चाहना, टू गो मतलब जाना, वे नहीं जाना चाहते थे। बट गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज। बट मतलब मगर, ड्रैग्ड मतलब जबरदस्ती खींचना, देम मतलब उनको, टू हिज विलेज का मतलब अपने गांव के लिए। मगर गया उन्हें जबरदस्ती अपने गांव खींच के ले गया। इन द नाइट दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक। इन द नाइट, नाइट मतलब रात, इन मतलब में, रात में, दे वे, ब्रोक मतलब तोड़ देना, रोप मतलब रस्सी, रैन बैक, रैन मतलब दौड़ना, बैक मतलब वापस। तो रात में वे रस्सी तोड़ दिए और वापस भाग आए। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम। बिकेम मतलब होना,
वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, हैप्पी मतलब खुश, टू सी देखना, दे मतलब उनको, झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Yes. गया केम अगेन टू टेक देम, गया केम मतलब आया, अगेन मतलब दोबारा, टू टेक मतलब ले जाने के लिए, देम मतलब उनको, गया दोबारा उनको ले जाने के लिए आया। हीरा एंड मोती रेसिस्टेड मतलब विरोध करना, हीरा और मोती विरोध किया, वे नहीं जाना चाहते थे। बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स, बट मतलब लेकिन, पुल्ड मतलब खींचना, फोर्स मतलब ताकत। बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स, लेकिन वह ताकत से उनको खींच के ले गया। ठीक है। ही पनिश्ड देम, पनिश्ड मतलब सजा देना, देम मतलब उनको, वह उनको सजा दिया। दे हैड टू प्लाउ द फील्ड फॉर लॉन्ग, दे मतलब उनको, हैड मतलब था, टू प्लाउ मतलब होता है हल जोतना, फील्ड मतलब खेत, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए, उनको लंबे समय के लिए खेत जोतना पड़ा। दे हैड टू ईट ओनली हस्क एंड नो ऑयल केक्स, दे मतलब उनको, हैड मतलब था, टू ईट मतलब खाना, हस्क मतलब होता है भूसी, ऑयल क्रैकर्स मतलब खल्ली, तो उनको केवल खल्ली और भूसी खाना पड़ता था। उनको लंबे समय के लिए खेत जोतना पड़ता था और केवल खल्ली और भूसी खाना पड़ता था। दे वर सैड एंड एंग्री, दे मतलब वे, मतलब वर मतलब थे, सैड मतलब उदास, एंड मतलब और, एंग्री मतलब गुस्सा। वे लोग उदास और गुस्सा थे। कौन? बैल, बैल उदास और गुस्सा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गया हैड ए लिटिल डॉटर, हैड मतलब था, ए मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा या छोटी, डॉटर मतलब लड़की। गया का एक छोटी बेटी थी। शी लव्ड हीरा एंड मोती, शी मतलब वह, लव्ड मतलब प्यार किया या प्यार करती थी, वह हीरा और मोती को प्यार करती थी। शी गेव देम ब्रेड टू ईट, शी मतलब वह, गेव मतलब देना, गेव का हो गया पास्ट टेंस है तो दिया या देती थी, देम मतलब उनको, ब्रेड मतलब रोटी, टू ईट मतलब खाने के लिए, वह उनको खाने के लिए रोटी देती थी। शी फेल्ट देयर सोरो, शी मतलब वह, फेल्ट मतलब महसूस करना, फेल्ट पास्ट टेंस है तो महसूस करती थी, देयर मतलब उनके, सोरो मतलब तकलीफ, वह उनके तकलीफ को, दुख को महसूस करती थी। वन नाइट शी अनटाइड देयर रोप्स, एक रात, वन नाइट एक रात, शी मतलब वह, अनटाइड मतलब खोल देना, देयर मतलब उनके, रोप मतलब रस्सी, एक रात वह उनके रस्सी को खोल दी। हीरा एंड मोती रैन अवे, रैन मतलब भाग जाना, अबे मतलब दोनों एक साथ है, रैन अवे मतलब भाग जाना, तो हीरा और मोती भाग गए, पास्ट टेंस है ना। दे वर वेरी हंग्री, दे मतलब वे, वर मतलब थे, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा और हंग्री मतलब भूखा, वे दोनों, वे बहुत भूखा थे। ठीक है। बोथ एंटर्ड अ फील्ड ऑफ पीस, बोथ मतलब दोनों, एंटर मतलब घुसना, प्रवेश करना, ए फील्ड ऑफ पीस, पीस मतलब मटर होता है, तो ए फील्ड ऑफ पीस का मतलब हो गया मटर का खेत, एक मटर का खेत। वे दोनों एक मटर के खेत में प्रवेश किए, घुसे। बट दे वर पुश्ड आउट ऑन द रोड, बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे, वर मतलब थे,
पुश्ड आउट मतलब बाहर कर दिया जाना। ऑन द रोड मतलब सड़क पर, रोड मतलब सड़क। मगर वे सड़क पर वापस धकेल दिए गए। दे मेट ए बिग एंग्री बुल। दे मतलब वे, मेट मतलब मिलना, पास्ट टेंस से तो मिले। बिग मतलब बड़ा, एंग्री मतलब गुस्सैल, गुस्सा वाला, बुल मतलब सांड। वे एक बड़ा गुस्सैल सांड से मिले। ही अटैक्ड देम। ही मतलब वह, अटैक्ट मतलब प्रहार करना, हमला करना। देम मतलब उनको। वह उनको प्रहार किया, उनको हमला किया। कौन? सांड। ठीक है। दे फाउट विथ हिम ब्रेवली एंड वोन। दे मतलब वे, फाउट मतलब लड़े, पास्ट टेंस है फाइट का फाउट। Yes, sir. ब्रेवली मतलब पूरी, ब्रेवली मतलब साहस से, पूरी साहस के साथ। वोन मतलब जीत गए, विन का पास्ट टेंस है वोन, वोन जीत गए। दे मतलब वे लड़े और वे साहस के साथ लड़े और जीत गए। बट देयर मिजरी डिड नॉट एंड विद दिस। बट मतलब लेकिन, देयर मतलब उनके, मिजरी मतलब कष्ट, एंड मतलब खत्म होना, विद दिस मतलब इसी के साथ। मगर उनका कष्ट इसी के साथ खत्म नहीं हुआ। दे वर केप्ट इन ए काइंड हाउस। दे मतलब वे, वर मतलब थे, केप्ट मतलब रखना, कीप का पास्ट टेंस है केप्ट मतलब रखे गए। इन मतलब में, काइंड हाउस मतलब होता है मवेशी खाना, जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो वे मवेशी खाना या जानवरों के घर में रखे गए। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे। ट्राइड मतलब कोशिश किया, ब्रेक मतलब तोड़ना, वॉल मतलब दीवार, रन मतलब दौड़ना, रन अवे मतलब भाग जाना। मोती दीवार तोड़ने की कोशिश किया और भाग गया। ठीक है। बट द मास्टर ऑफ द काइंड हाउस कॉट देम अगेन। बट मतलब लेकिन, मास्टर मतलब मालिक, काइंड हाउस में बताया मवेशी खाना या जानवर जहाँ रहते हैं। कॉट मतलब पकड़ लिया, कैच का पास्ट टेंस है कॉट। देम मतलब उनको, अगेन मतलब दोबारा, लेकिन मवेशी खाना का मालिक दोबारा उनको पकड़ लिया। ही सोल्ड देम टू ए बुचर। सेल का पास्ट टेंस है सोल्ड, सोल्ड मतलब बेच दिया। देम मतलब उनको, बुचर मतलब होता है कसाई, वह उनको एक कसाई से बेच दिया। द बुचर बिगैन टू टेक देम टू हिज हाउस। बुचर मतलब कसाई, बिगैन मतलब शुरू किया, टू टेक ले जाना, हाउस मतलब घर। बुचर उनको अपने घर ले जाने लगा, इसका मतलब होगा। बोथ ऑफ द ऑक्सन वर वेरी सैड। बोथ मतलब दोनों, ऑक्सन मतलब बैल, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, सैड मतलब उदास। दोनों बैल बहुत उदास थे। दे रैन फास्ट एंड रीच्ड जूरीज हाउस। दे मतलब वे, रैन मतलब दौड़े, फास्ट मतलब तेजी से, रीच्ड पहुंच गए, जूरीज हाउस मतलब जूरी के घर। वे तेज दौड़े और जूरी के घर पहुंच गए। द बुचर रैन आफ्टर देम। बुचर मतलब कसाई, रैन मतलब दौड़ा, आफ्टर देम मतलब उनके पीछे, कसाई उनके पीछे दौड़ा। जूरी एंड अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल एंड गो अवे। झूरी एंड मतलब और, अदर मतलब दूसरे, विलेजर्स मतलब गांव वाले, ग्रामवासी। आस्क्ड बोले, टू क्रिएट
टू क्रिएट मतलब उत्पन्न करना या बनाना, ट्रबल मतलब मुसीबत, गो अवे मतलब चला जाना। झूरी और अन्य ग्रामवासी उसको वहाँ से कोई मुसीबत खड़ा करने के लिए नहीं बोला और वापस चले जाने के लिए बोला। ठीक है। सो द बुचर रिटर्न, सो मतलब इसलिए, बुचर मतलब कसाई, रिटर्न मतलब लौट गया, इसलिए कसाई लौट गया। ठीक है। नाउ झूरी वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक। नाउ अब, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, हैप्पी मतलब खुश होना, बैक मतलब वापस। अब झूरी उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हुआ। He began to pat their backs. Began मतलब शुरू किया। To pat मतलब थपथपाना, their मतलब उनके, backs मतलब पीठ। वह उनके पीठ को थपथपाना शुरू किया। His wife also came there. Wife मतलब पत्नी, came मतलब आई, there मतलब वहाँ, उसकी पत्नी भी वहाँ आई। She kissed Hira and Moti on their foreheads. She मतलब वह, kissed मतलब चुम्मा लिया, their मतलब उनके, forehead मतलब माथा या ललाट। वह हीरा और मोती के माथा को चुम्मा लिया, उसके ललाट को चुम्मा लिया, मतलब उनको प्यार किया। तो इस तरीके से हीरा मोती वापस फिर से झूरी के पास आ गए। ठीक है। इस कहानी को दोबारा पढ़िएगा। ठीक है।